जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्यारे साथी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो अर्थमेटिक मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। और सभी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, रेलवे वगैरह कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग वगैरह कोई भी एग्जाम वगैरह कहिए, मतलब लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत ये आपका जो चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग पिछला 10 क्लास हो चुका है, इससे रिलेटेड हम लोग बेसिक से एकदम इस चैप्टर को सीख रहे हैं। और जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसके आधार पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। इसी वजह से आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्लास लगभग आज 11 क्लास होने वाला है आपका। ठीक है, पार्ट 11 है। तो आज हम लोग अपने पार्ट में टाइप, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 से रिलेटेड, ठीक है, टाइप 3 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने देखा। और आज के क्लास में हम लोग टाइप 4 के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। टाइप 4 आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप 5 और टाइप 6, दो टाइप अभी आपके शेष इस पे बचे रह चुके हैं, उसको हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आपका टाइप नंबर 4। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अपने टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपका चल रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है आपका, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हम इतना क्लास क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो हम ये यूट्यूब पर क्लास करा रहे हैं ये एक फाउंडेशन बैच की तरह आपका क्लास है, जो पूरे अर्थमेटिक मैथ को लगभग 6 से 7 से 8 मंथ्स में हम टारगेट रखे हैं, ताकि पूरा अर्थमेटिक मैथ, संपूर्ण अर्थमेटिक मैथ आपका एक बार पूरे तरह से कंप्लीट करा दें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत सारा कराते रहेंगे। तो पहले हम लोग एक बार पूरी तरह से अर्थमेटिक मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतना क्लास आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक, जैसे पिछला क्लास हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो पढ़े हैं उस पर लगभग आपका 18 से 19 लेक्चर है, मतलब पार्ट में बटा हुआ है वीडियो। ठीक है, यानी आप लोग सोच रहे इतना बड़ा क्लास, ठीक है, तो चैप्टर भी बड़ा था और इसमें भी हम लोग, इतना तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़िए, मैथ्स को पूरी तरह से पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, उसके बाद आप लोग बार बार उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग जब आपका मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी एक बड़ा चैप्टर है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी बनते हैं, तो उसका भी हम लोग विस्तार से हम लोग उसको भी पढ़ने का काम करेंगे और बेहतरीन लेवल से, मतलब एक क्वेश्चन बनाने का तरीका, मतलब हम लोग अनेक तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीका से हम लोग, 4 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपको पसंद आए उससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका आज टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4। ठीक है, यहां से क्वेश्चन का जो आपका लेवल है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया उसी, इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, बस क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है यहाँ से चेंज होगा, बाकी कोई जितना कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं उतना इसके लिए सफिशियंट है। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चंस, ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
और जो हम क्वेश्चन आपको कराते हैं लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है मैथ्स बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2600 रुपए की राशि, ठीक है, 2600 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब मान लीजिए 2600 रुपया आपके पास है, उसको आप किसी को उधार देते हैं, किसी को उधार देते हैं, और जब पहले भाग पर प्रतिवर्ष मतलब उधार दिया गया तो पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, तो 10% की राशि पर, ठीक है, मतलब जो 10% पर दिया गया था उधार दी गई राशि ज्ञात करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज बड़ा है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसका बहुत ही छोटा है, शॉर्ट में हम लोग करने का काम करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन पहले हम समझाते हैं। 2600 रुपया आपके पास है, 2600 रुपए की राशि है, आप इसको उधार देते हैं 2 टर्म में। ठीक है, 2600 रुपए की राशि को 2600 रुपए को मान लीजिए 2 व्यक्ति को उधार देते हैं। मान लीजिए एक को देते हैं आप रेट, एक मान लीजिए व्यक्ति का नाम मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी। इसको आप दिए रेट जो है इसका 10% रेट है, और टाइम जो दिए हैं 5 ईयर के लिए दिए हैं। कितने ईयर के लिए? 5 साल के लिए। यानी 2600 रुपया आपके पास है, एक व्यक्ति को 10% रेट पर, ठीक है, 5 साल के लिए उधार दिए। ठीक है, इसका मतलब कुछ हिस्सा, मतलब 2600 रुपया आपके पास है, आपको इसको इन्वेस्ट करना है, ब्याज पर लगाना है, तो आप इसका कुछ हिस्सा 10% रेट पर 5 साल के लिए ए नाम के व्यक्ति को दिए, और कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा को 9% रेट पर, कुछ हिस्सा को 9% रेट पर टाइम 6 साल के लिए, 6 साल के लिए बी नाम के व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, यानी 2600 रुपये आपके पास है, आप रेट 10% पर टाइम 5 साल के लिए ए व्यक्ति को दे दिए, और रेट जो है 9% पर टाइम 6 ईयर पर बी व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, और अब आगे कह रहा है कि जो मान लीजिए 5 साल बाद यहाँ, 6 साल बाद यहाँ, जो दोनों से जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो ब्याज जो है बराबर है। क्या है? ब्याज। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ब्याज जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ इससे अगर बात करें तो ब्याज कितना मिलेगा इससे? सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल ब्याज जो है आपका मूलधन पर, हर साल का ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है। मतलब 10% है तो एक साल में 10% मिलेगा, फिर अगला साल 10% मिलेगा, फिर अगला साल 10% मिलेगा, यानी तब इसी तरह 5 साल में कितना मिलेगा? ब्याज परसेंट की अगर बात करेंगे तो ब्याज परसेंट हो जाएगा 10 × 50, 50% ऑफ ए, और ये इसके बराबर है किसके? 9% रेट पर 6 साल के लिए, तो 9 × 54% ऑफ बी के बराबर है। इन दोनों का जो ब्याज है आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो यहाँ अगर ए और बी का मान निकालें, इसको काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट आपका चल जाएगा, 2 से 50, 2 से आपका 25 गुना 50, और 2 से 27 गुना 54। यहाँ ए और बी का अगर रेशियो निकालेंगे तो ए के सामने क्या है? 27 है, और बी के सामने क्या है? 25 है। क्या है? 25 है। तो आपको पूछ रहा है कि जो 10% की दर पर उधार दिया गया राशि था, वह राशि क्या है? मतलब जो 10% पर लगाया गया है ना, ये जो 10% पर कुछ राशि इसमें से दिया गया है, वह राशि क्या है जो 10% पर दिया गया है? तो देख लीजिए यहाँ ए का मान, ए रेशियो बी किए तो 27:25। टोटल अगर करेंगे तो टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो 27 + 25 अगर इसको ऐड करते हैं तो 7 × 5 = 12, 2 1, 2 2 4 1 5 52, और 52 का मान कितना दिया है? टोटल रुपया कितना है? 2600 रुपया है। कितना है? 2600 रुपया। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 2600, 2600 बटे में 52, 2600 बटे में 52। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 26 दूनी 52, और 2 से काटेंगे 13 बार में। ठीक है, यहाँ 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 650। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 3 एकम 3, यहाँ तो नहीं कटेगा, देख लीजिए यहाँ पे
एक का वैल्यू हो जाएगा 2600/52, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 दूना 52 और 26 एकम 26, ठीक है। यहाँ पे कट गया, ठीक है, मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में। 26 एकम 26 पर 2 जीरो, 26 दूना 52 और 2 से 50 बार में, 2 से 50 बार में, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। एक का वैल्यू जो कितना आ गया है, 50 आ गया है। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10% पर जो आप पैसा इन्वेस्ट किए थे, उधार दिए थे कुछ पैसा, इसमें से 2600 रुपए में से वह पैसा कितना था। तो 10% पर देखिए, एक का वैल्यू कितना है, 27। तो एक का वैल्यू 50 है, तो 27 का वैल्यू, यानी एक का निकाल लीजिए, 27 गुना में 50 यहाँ कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 7 पचे 35 की 5 हाथ में 3 और 2 पचे 10 और 3 13 पर एक जीरो बैठेगा, 1350 रुपया जो था हम इसको ये आदमी को दिए थे 10% रेट पर 5 साल के लिए। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अगर बी के लिए पूछेगा तो आप लोग बी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 26,000 को, ठीक है, 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कर रहा है, ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था, 26,000 रुपए था और इसमें 26,000 रुपया है। तो देख लीजिए, इसमें 26,000 रुपया है, ठीक है, और इसको दो तरह से किसी को उधार दिया गया, मान लीजिए ए है और ये बी आदमी है। इसको जो दिया गया है 5 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है, और रेट जो है इसको 10% रेट पर दिया गया है, और इसको दिया गया है टाइम जो दिया गया 6 साल के लिए दिया गया है, और रेट जो दिया गया है इसको 9% पर दिया गया है, और दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज बराबर है। यानी परसेंट ब्याज की बात करें, परसेंट ब्याज की अगर बात करें तो 10 पचे 50% ऑफ ए बराबर 9 छक 54% ऑफ बी। इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ देखिए काटेंगे तो परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 2 से 25 बार में और 2 से 27 बार में, यानी ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा, ए के सामने 27 है तो 27, बी के सामने 25 है तो 25, ठीक है। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल रुपया कितना है, दोनों को ऐड किए थे तो कितना आया था, 52 आया था। 52 का मान कितना दिया हुआ है, 26,000 दिया हुआ है, 26,000। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 26,000 बटे में 52, 26 दूना 52 और 26 एकम 26, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 2 पचे 10 यानी 500, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। तो आपको बताना है कि 10% रेट पर 5 साल के लिए जो निवेश किया गया राशि है वो कितना है। तो 27 का वैल्यू आपको बताना है, तो 27 गुना में 500, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 पचे 35 की 5, ठीक है, 3 हो गया, 2 पचे 10 3 13 और यहाँ 2 जीरो बैठ गया, यानी 13,500 रुपए की राशि जो ए नाम के व्यक्ति को हम लोग मतलब वो उधार दिया था। तो ये आपका जवाब 13,000। पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में जो था 13,050 था, इसमें एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या था, 2600 था और इसमें 26,000 है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। ठीक है, एक आदमी है जो अलग अलग रेट पर, अलग अलग टाइम पर, ठीक है, कुछ वर्षों के लिए निवेश करता है, पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। मतलब जो ब्याज उसको मिलता है सब बराबर मिलता है। ठीक है, तो निवेशित की गई धनराशियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, जो देखिए एक आदमी है अलग अलग योजनाओं में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी जो है अलग अलग योजनाओं में, ये मान लीजिए ए नाम का आदमी है, ये एक योजना में इन्वेस्ट कर रहा है, 10% रेट पर इन्वेस्ट कर रहा है। रेट कितना है? 10% रेट पर। टाइम कितना साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है 6 साल के लिए। ठीक है, कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। फिर दूसरा योजना में वह अलग अलग योजनाओं में पैसा लगा रहा है। दूसरा में वह 12% रेट पर कितना साल के लिए पैसा लगा रहा है? 10 साल के लिए पैसा लगा रहा है। फिर एक और योजना में वह, नेक्स्ट योजना में वह 15% रेट पर कितना साल के लिए वह निवेश कर रहा है? वह 12 साल के लिए निवेश कर रहा है। 12 साल के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, यानी 10% और 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है, निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, मतलब इतना एक योजना में इन्वेस्ट किया, इतना रेट से इतना टाइम के लिए एक योजना में लगाया, इतना टाइम से इतना योजना मतलब लगाया, तो जो ब्याज उसको मिलता है सभी पर क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो यहाँ परसेंट ब्याज की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 इसको करेंगे तो 60% हो जाएगा आपका, 10 छक 60 हो जाएगा, यानी ब्याज परसेंट क्या हो जाएगा? 60। 10% रेट पर 6 साल के लिए तो 10 छकम 60% बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ योजना का हम लोग नाम, ये आदमी को हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं। आदमी मान लीजिए एम आदमी है, योजना एक ए है, एक योजना बी है और एक योजना सी है। तो यहाँ 60% ऑफ ए हो जाएगा, 60% ऑफ ए बराबर 12/120% ऑफ बी। ठीक है, बराबर 15 से 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 15/150। ठीक है, 15/150 ये 180% ऑफ सी, यानी 60% ऑफ ए, 120% ऑफ बी बराबर 180% ऑफ सी। जो उसको ब्याज प्रतिशत में मिल रहा है वो सभी पर बराबर मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ बराबर का साइन लगा दिए हैं। देखिए यहाँ से परसेंट सब में से कट जाएगा, यहाँ से काटते हैं तो एक जीरो से एक जीरो सभी में कट जाएगा। फिर 6 से काट, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं कि अलग उसका राशि निकालना है। ठीक है, तो ए का निकालना होगा। अगर हमको ए का चाहिए तो इसको ए को हम लोग छिपा लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर बी का चाहिए तो बी को छिपाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। और सी का चाहिए तो सी को छिपाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये रेशियो का तरीका है। ठीक है, कभी भी आपको ए अनुपात सब अगर रेशियो में बराबर किया हुआ है तो उसका निकालने का तरीका होता है रेशियो मेथड। आपको जब हम पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, उसमें भी आपको बताएंगे, या आपको पहले से भी पता होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने हैं। तो यहाँ ए को हम लोग छिपाएंगे तो ए का निकल जाएगा, बी को छिपाएंगे तो बी का निकल जाएगा, सी को छिपाएंगे तो सी का, यानी जो उसका राशि जो है 6:3:2 के अनुपात में वह इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ से ये जवाब आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगर पूछता कि कितना था तो यहाँ अगर राशि दिया रहता तो आप लोग टोटल ऐड कर देते, इसको ऐड करके एक का मान निकालते और सभी में आप लोग ऐसे निकाल देते। लेकिन इसमें बस रेशियो में ही पूछ रहा था आपका जवाब, यानी जवाब आपका 6:3:2 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक दर ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक दर पर, ठीक है, निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से कुल आय 820 रुपया है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कुल आय यानी उतना इन्वेस्ट किया। देखिए एक व्यक्ति जो है मतलब पैसा, कुछ पैसा उसका 1/2 भाग, ठीक है, 1/2 भाग कितना परसेंट पर? 5% पर। 1/2 भाग 5% पर निवेश करता है। ठीक है, 1/3 भाग जो है 8% पर, 1/3 भाग जो है 8% पर निवेश करता है, और जो शेष भाग बच रहा है उसको 10% पर निवेश कर रहा है। ठीक है, यानी एक आदमी जो है किसी राशि का किसी पूंजी का, ठीक है, 1/2 भाग 5% पर, 1/3 भाग 8% पर, और शेष जो है 10% पर निवेश करता है। ठीक है, और वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। तो एक वर्ष में उसके द्वारा निवेशों से कुल आय 820 रुपया है। जो उस मतलब निवेश किया, तो जो निवेश इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो आय प्राप्त हुआ, आय मीन्स उसको ब्याज जो मिला। ठीक है, मान लीजिए कोई पैसा कोई लगाता है, तो जो उसको एक वर्ष में प्राप्त हुआ वो उसका एक तरह से आय है। कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहीं, तो उसका आय ही तो हो रहा है। तो यहाँ आय कितना है? 820 रुपया है। तो आपको बताना है कि निवेश की गई राशि क्या थी। मूलधन, आपको मेन मूलधन बताना है, जो मूलधन पर इतना इतना ऐसे करके इन्वेस्ट किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ 1/2 भाग और 1/3 भाग, हम लोग कुल राशि पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1/2 और 1/3, ठीक है, ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। मान लेते हैं हम कुल राशि 6R है। कितना राशि है? कुल राशि जो है 6R है। कुल राशि, इसको क्या मान लिए हम? 6R मान लिए। ठीक है, अब कुल राशि को 6R अगर मान लिए, तो यहाँ 1/2 भाग 5% पर, तो इसका अगर 1/2 भाग हम लोग 5% पर करते हैं, तो 1/2 गुने में 6R। ठीक है, तो 2 तिया 6 यानी 3 हो जाएगा। 3R यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है 1/3 भाग 8% पर, तो 1/3 गुना में 8। ठीक है, 1/3 गुना में 6R, तो यहाँ 3 दूना 6 यानी 2R हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2R हो जाएगा यहाँ पे। और शेष बचा, जो शेष यहाँ पे शेष लिख देते हैं। शेष कितना बचा? 3R यहाँ इन्वेस्ट किए, 2R यहाँ, 3 2 5R, टोटल कितना है? कुल राशि कितना है? 6R है। तो 6R, 3 2 5R बचा R है। ठीक है, यानी R जो यहाँ पे बचा है, इसको हम लोग कितना पर, इसको हम लोग यहाँ पे R बच गया। अब देखिए यहाँ 3R को हम लोग कितना परसेंट रेट पर? 5% रेट पर, और 2R को कितना परसेंट पर? 8% रेट पर। ठीक है, और R को जो शेष बचा है, इसको हम लोग 10% रेट पर क्या कह रहे हैं? निवेशित, मतलब निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इससे जो हमको ब्याज मिल रहा है, आय की प्राप्ति हो रहा है, वह जो है 820 रुपया है, दिया है, मतलब कुल आय का मान दिया है। तो यहाँ देखिए आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ 5 तिया 15% हो जाएगा। 5 पर तिया 15% प्लस 8 दूना 16%, ठीक है, प्लस 10 यहाँ करेंगे तो 10 एकम 10%। ठीक है, 10 एकम 10%, और टोटल कितना रुपया में दिया हुआ है? 820 रुपया हमको मिल रहा है। सबको क्या किए हम? ऐड कर दिए, यानी टोटल हमको कितना मिल रहा है? 820 रुपया आय के रूप में ब्याज मिल रहा है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, 6 5 यानी ये आपका हो जाएगा 16 15 31 और 10 41% ये आपका हो जाएगा। 41% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 820 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 820
बटा में 41 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 20 है, तो 100% आपको यानी राशि बताना है कि जो राशि हम इन्वेस्ट किए थे वो कितना है, तो वो मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में 100% ही होता है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 100 गुना में 20 हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा आपका 2000, यहाँ 2000 रुपए ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी जो राशि है 2000 रुपया है। कितना है 2000, सॉरी आपको कुल राशि बताना है। तो ये जो निकला है आपका, ये जो निकला है 100% निकला है। ठीक है, यानी 1% का, इसलिए 100% का, तो कुल राशि निकालना है। तो ये तो आपका आर का मान निकला है। यहाँ देखिए हम जोड़े थे, तो यहाँ जोड़े थे तो 5 तिया 15, यहाँ आर मिस्टेक से छूट गया है, यानी 41 आर, यहाँ आर का मान आया है। ये जो आया है आपका आर का मान आया है, तो कुल राशि कितना हो जाएगा, तो कुल राशि जो हो जाएगा आपका ये आर का मान 2000, तो 6 गुना में 2000। ठीक है, 6 गुना 2000 यानी 6 गुना 12,000 रुपया, ये जो आपका कुल राशि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिस्टेक से हो गया है, यहाँ आर छूट गया, यानी 5 तिया 15 आर। ठीक है, 8 गुना 16 आर, और इसको जोड़ेंगे तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई की तो 10 आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 41 आर। आर का मान कितना आ गया 2000 आ गया, आर का मान 100% का निकाले तो 2000 आ गया आर का मान। हम लोग कुल राशि बताना है, तो कुल राशि कितना है 6 आर, तो 6 आर का वैल्यू 6 गुने 2000 यानी 12000 हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम करते हैं आपका बेहतरीन तरीके से। जो पिछला क्वेश्चन आपको बताया है उसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है इसमें, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएगा तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% पर, एक व्यक्ति जो है अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% रेट पर, ठीक है, रेट कितना है 6% रेट पर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि दर से, और 1/5 भाग 10% पर, 1/5 भाग 10% रेट पर। ठीक है, और शेष भाग 15% की दर पर निवेश करता है, और जो शेष बचा है उसको 15% दर पर क्या किया है निवेश करता है। ठीक है, निवेश किया यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है, मतलब जो इसको रेट मिला, ठीक है, यानी 1 वर्ष के बाद जो उसको मिला सभी से क्या मिला, सभी से उसको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट जो है उसका आय के रूप में मिला 600 रुपया मिला, यानी जो उसका आय कितना मिला है, आय मिला है उसको 600 रुपया आय मिला है सभी से। ठीक है, यानी सभी से 1 वर्ष में कितना आय मिला है 600 रुपया का आय मिला है, तो आपको उसकी पूंजी ज्ञात करना है कि वह कितना पूंजी निवेशित किया था। तो यहाँ भी हम लोग 2/3 आपका फ्रैक्शन में है, और यहाँ 1/5 है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2/3 है, 3 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 और 5, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15R इसको हम लोग मान लेते हैं ये कुल राशि है। क्या है, इसको कुल राशि हम लोग मान लेते हैं, कुल राशि। ठीक है, कुल राशि यानी 2/3 था, 1/5 था, तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले लिए, 3 और 5 का एलसीएम ले लिए, तो ये आपका 15 हो गया, 3 5 दिया 15, और यहाँ R जोड़ दिया, यानी 15R आपका कुल राशि है। और 15R में यानी कुल राशि कितना हम लोग मान के चल रहे हैं, कुल राशि कितना है 15R आपका कुल राशि है। यहाँ इसका 2/3 भाग, तो 2/3 निकालेंगे 15R का,
तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 दूना 10R, ये आपका 10R हो गया। और इसका अगर हम 1/5 निकालेंगे तो 1/5 गुना 15R, ये आपका हो जाएगा 5 या 15 3R हो गया, ठीक है। और टोटल 15R है, ठीक है। तो शेष जो बचा है, शेष, ठीक है, शेष यहाँ 10 और 3 13, 2 बच रहा है, 2R बच रहा है, तो यहाँ 2R बच रहा है, ठीक है। यानी 2/3 भाग को 10%, 2/3 यानी इसका 15R का 2/3 निकाले 10R, और इसका 1/5 निकाले तो 3R, और टोटल यहाँ किए तो 10 3 13R, टोटल कितना है 15R, तो 2R शेष बच रहा है। अब देखिए 10R को यानी 2/3 भाग को कितना परसेंट पर, 6% रेट पर, और 1/5 भाग को 10% रेट पर, और शेष भाग को 15% रेट पर क्या किए हैं, निवेशित किए हैं। तो इससे जो ब्याज कुल आय मिला है, कितना मिला है, 600 रुपया कुल आय मिला है। तो यहाँ देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 6% ऑफ 10 है, तो 10 छक 60 यानी परसेंट ब्याज हो जाएगा 60% ऑफ R, ठीक है। और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 10 या 30% ऑफ R, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 15 दूना 30% ऑफ R बराबर कितना रुपए मिला है, 600 रुपया मिला है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो 60 30 90 यहाँ 120 हो जाएगा, 120% ऑफ R बराबर में 600 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। यहाँ परसेंट नीचे आएगा यानी R बटा ये परसेंट नीचे आएगा 100 हो जाएगा, बराबर में 5, इससे मल्टीप्लाई होगा यानी R के मान हो जाएगा 5 गुना 100 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। R का मान जो आपका कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। यानी R का मान कितना निकल गया, 500। तो आपको कुल राशि बताना है, तो कुल राशि यहाँ से निकाल दीजिए। कुल राशि कितना हो जाएगा, 15R है, यानी कुल राशि आपका कितना हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि उसकी पूंजी क्या थी, उसकी पूंजी निकालना है। तो कुल राशि, उसकी पूंजी कितना माने थे हम लोग, 15R माने थे, तो 15 गुना में R, यानी R का मान कितना है 500, यानी 15 पचे 7500 रुपया ये उसकी कुल आय थी। तो ये आपका जवाब हो गया। जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर जिनको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया उनको पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी से लिख लीजिए, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सुमित ने राम को, ठीक है, सुमित ने राम को 5000 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और मयूर को 8000 रुपया 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, ठीक है। जो सुमित है, जो सुमित नाम का आदमी है, ठीक है, सुमित नाम का आदमी है, सुमित, ठीक है, यह राम को, ठीक है, यह राम को पैसा देता है। राम को कितना पैसा देता है, 5000 रुपया देता है, ठीक है, 5000 रुपया राम को देता है, ठीक है। कितना टाइम के लिए, वह 2 वर्ष के लिए देता है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। और वह किसको, और मयूर को भी देता है, मयूर को, ठीक है, मयूर को कितना पैसा देता है, मयूर को 8000 रुपया देता है, 8000 रुपया देता है, ठीक है। कितना समय के लिए, वह समय जो है 3 वर्ष के लिए इसको देता है, 3 वर्ष के लिए देता है, 3 वर्ष के लिए देता है। और दोनों की जो ब्याज दर होती है, मतलब इसको भी पैसा दिया उतना ही रेट पर, जितना पैसा इसको उतना ही रेट पर, मतलब दोनों का जो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ रेट मान लेते हैं हम, ब्याज मान लेते हैं, ब्याज R परसेंट पर दिया है दोनों को, ठीक है, R परसेंट ब्याज मान लेते हैं। तो देख लीजिए, और दोनों से जो उसको कुल आय कितना मिला है, 1700 रुपया कुल आय मिला है। ये जो दोनों से उसको मिला है कुल आय, कुल यानी ब्याज मिला, कुल आय कितना मिला है,
1700 रुपया मिला। यानी जो सुमित जो इसको राम को पैसा दिया 5000 2 वर्ष के लिए ब्याज दर पर, ठीक है, और उतना ही 8000 रुपया 3 वर्ष के लिए उतना ही % ब्याज दर पर मयूर को दिया, तो दोनों को मिलाकर उसको कितना मिला, 1700 रुपया ब्याज मिला। 1700 रुपया मतलब आय मिला, आय प्राप्त हुआ 1700 रुपया एक वर्ष में, ठीक है। एक वार्षिक कह रहा है कि 1700 रुपया प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि दोनों से, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है कि कितना ब्याज दर पर जो ब्याज की दर था कितना था कि उसको 1700 रुपया मिला। देख लीजिए 5000 रुपया इसको दिया राम को, 5000 रुपया गुना R% पर गुना कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, और बटा में 100, ठीक है। और इसको दिया 8000 रुपया 3 साल के लिए कुछ % रेट पर, ठीक है, कुछ क्या, जितना इसको दिया उतना ही उसको दिया, ठीक है, 3 साल के लिए, और बटा में 100 बराबर दोनों से जो आय मिला 1700 रुपया का आय उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 50 गुना 100, 100 R हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 8 3 का 24, ठीक है, 8 3 जा 24, और 1 जीरो ये हो जाएगा R बराबर में 1700 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 300, 2 1 340 R, 340 R बराबर में 1700 हो जाएगा। तो R का मान निकाल जाएगा यहाँ से आसानी से, 1700 बटा में 340, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काटते हैं, ठीक है, 17 दूना 34, 17 एकम 17 पर 1 जीरो, 2 पचे 10, यानी रेट कितना निकल गया, 5% जो इसका था ब्याज की दर था। यानी सुमित ने 5% ब्याज दर पर राम को 5000 रुपया 2 साल के लिए और मयूर को 8000 रुपया 3 साल के लिए दिया था, जिसमें दोनों से उसको कितना आय प्राप्त हुआ था, 1700 रुपया आय प्राप्त हुआ था। तो ब्याज की दर क्या था, 5% ब्याज की दर था। तो ऐसे आप लोग कॉन्सेप्ट से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 का अभी और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, अगर बचा रहेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और जितना क्वेश्चन आपको आज हम प्रैक्टिस कराए हैं उतना ही क्वेश्चन को बार बार आप लोग नोटबुक में अपना प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।